बात करने वाला हूं, एक्सेलरेशन एनालिसिस। देखिए, आप रिजिड लिंक का वेलोसिटी निकालना सीख चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी किस तरीके से निकालना है, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। आवाज आ रही है यार आप लोगों को? क्या सुनाई दे रहा है? क्या मुझे यहाँ मैसेज करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को क्लियर है। आई थिंक नोटिफिकेशन भी नहीं आया आज। नोटिफिकेशन भी नहीं गया। और अच्छा सर, इसमें एक्चुअली वो शायद नीचे आएगा, क्या आएगा वो मुझे चैट नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब दिखे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। चलिए चलिए, एक्सेलरेशन एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अभी तक हम लोगों ने बात कर चुका है। क्या बात कर चुके हैं हम लोग? ठीक, हाँ, हम लोग अभी तक क्या बात कर चुके हैं? वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरीके से वेलोसिटी एनालिसिस किया जाता है, वेलोसिटी निकाला जाता है एक रिजिड लिंक में। हाउ टू फाइंड वेलोसिटी, वी नो दैट देयर आर टू मेथड जिससे हम लोग सॉल्व किए हैं। वन इज योर इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड एंड अनदर वन इज योर रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। सो नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन के बारे में अब बात करेंगे। तो देखिए, आपका एक लिंक किसमें था? या तो रोटेशन में था या तो जनरल मोशन में था। अगर कोई लिंक रोटेशन या जनरल मोशन में है, जैसे कि मैं बोला कि यहाँ पे एक लिंक इस तरीके से मैंने एज्यूम किया, दिस इज इन द रोटेशन, दिस इज इन द रोटेशन, दिस लिंक इज, लेट अस एज्यूम, इसको मैंने बोल दिया O, इसको मैंने बोल दिया A, दिस इज माय A पॉइंट। ओके, सो इसमें आपका एक्सेलरेशन एसोसिएटेड होगा, इस लिंक में, इस रिजिड लिंक में एक्सेलरेशन होगा। लेट अस अज्यूम इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, with angular velocity omega, and this omega is changing also। ये ओमेगा अब चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, then there will be what? Angular acceleration, change in angular velocity with respect to time is nothing but angular acceleration। तो यहाँ पे angular acceleration भी आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका angular acceleration आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो इसी डायरेक्शन में होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इसी डायरेक्शन में, ओमेगा के डायरेक्शन में, मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा होगा, मतलब ओमेगा टाइम के साथ क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है, सेकेंड पॉसिबिलिटी, देयर मे बी डीएक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। सो ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूं, वो रिटार्डेशन शो कर रहा है। लेट अस अज्यूम रिटार्डेशन एंड दिस इज योर रेड कलर, आपका ये एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब दोनों केसेस एक साथ कर दिया। सो केस नंबर 1 अगर मैं बात किया, केस नंबर 1 एक्सेलरेट हो रहा है ना, ओमेगा एक्सेलरेट हो रहा है, उस समय की बात करता हूं। O A एंड हियर आपका ये ओमेगा रहेगा और ये एक्सेलरेट हो रहा है। If this is accelerating and there is what? Alpha is the angular acceleration, omega is the what? Angular velocity of the link, angular velocity of link, and alpha is angular acceleration। ठीक, अगर यूनिट के बारे में बात करूंगा तो ओमेगा इज हैविंग अ यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकेंड and alpha is having a unit of radian per second square। Okay, now my dear, this link will have two acceleration, this link will have right now two acceleration। this acceleration are, one is known as tangential acceleration,
tangential acceleration, and another one is known as radial acceleration. This radial acceleration is also known as centripetal acceleration. This radial acceleration is also known as centripetal. अच्छा, ठीक है. हाँ, सारे लेक्चर्स हैं डियर, वो लेक्चर 12 13 सारे लेक्चर्स हैं, मिल जाएंगे आपको. रेडियल एक्सेलरेशन को ऑल्सो, रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज centripetal acceleration. This is also known as centripetal acceleration. और अगर आपका कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एक्सेलरेशन. ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं आप. मतलब this will have two acceleration, one is known as tangential acceleration and another is known as radial acceleration. And tangential acceleration, if I am going to denote by a, ऊपर में आपका छोटा सा स्मॉल t लिखा हूं, सो इसको अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं एस इज फॉर द एक्सेलरेशन एंड t फॉर द टेंजेंशियल, सो यहां पे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट a विथ रिस्पेक्ट टू अगर o देखना चाहोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू रेडियस. कौन सा रेडियस? जिस पॉइंट का निकालना है. जैसे कि ए पॉइंट का निकालना है, मुझे ए पॉइंट का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ओ, सो दिस विल बी व्हाट ए ओ. इट मींस दैट क्या आप इस पॉइंट का रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इस पॉइंट का? यस. इस पॉइंट का? यस. उस समय सिर्फ रेडियस चेंज हो जाएगा. अल्फा तो पूरे लिंक के लिए सेम है. अल्फा तो पूरे लिंक के लिए क्या है? सेम है. ठीक है, ठीक है. अब देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने को मिल गया. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया. द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजिड लिंक. ऑलवेज परपेंडिकुलर. देखिए मैंने क्या बोला है, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू रिजिड लिंक. अल्फा का डायरेक्शन किधर है? क्लॉकवाइज है. सो इस लिंक के परपेंडिकुलर होगा, इस लिंक के परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस. दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट? अल्फा ए ओ. आपने निकाल लिया. इफ अल्फा इज नोन, ए ओ इज नोन, आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लिया. दूसरा होता है रेडियल एक्सेलरेशन. मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या बोला? परपेंडिकुलर टू लिंक. परपेंडिकुलर टू लिंक. द डायरेक्शन ऑफ tangential acceleration is perpendicular to link. ठीक है भाई, यहां तक अपने को समझ में आया. दूसरा होगा रेडियल एक्सेलरेशन. एंड द रेडियल एक्सेलरेशन, अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूं, रेडियल एक्सेलरेशन, देन रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ, अगर मैंने देखा पॉइंट यहां पे किसका देखा था? पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ. सिमिलरली यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, देन it will have a magnitude omega square into r. Omega square, omega is the angular velocity of the link and r is the radius, total radius जिस पॉइंट का देख रहे हो. so radius कितना हो जाएगा? AO. AO. this can be what, इसको हम लोग velocity, linear velocity के टर्म में भी लिख सकते हैं. ओमेगा किसका था? ओमेगा किसका था? ये लिंक का था. AO इस लिंक का ओमेगा था. so this is nothing but AO omega. so यहां पे इसको velocity of AO square divided by AO कर सकता हूं. कैसे आया ये? क्योंकि we know that VAO should be equal to omega AO into radius होना चाहिए. ठीक. so I can write omega of AO equal to velocity of point A with respect to O divided by distance between A and O. ये लिख सकता हूं. so इसको जैसे ही यहां पुट करोगे तो ये आएगा. मतलब ये आपको ध्यान रखना है.
ये वेलोसिटी के टर्म में आएगा या एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में भी आप लिख सकते हैं किस तरीके से होगा। ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, always towards the center of rotation, and this link is rotating about point O. This AO link is rotating about point O, means the point A का जो radial acceleration होगा उसका direction होगा towards what? Center of rotation. So इसका direction होगा towards center of, sound का issue है क्या? Okay, clear है ना? Direction of radial acceleration is towards center of rotation, ठीक है। हिंज पॉइंट के अलोंग ही उसी डायरेक्शन में आने वाला है। मतलब अगर मैं बोलूं यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन कैसे होगा, इस तरीके से कुछ, इस डायरेक्शन में, दिस विल बी द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस विल बी द रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए। सो देखिए रेडियल एक्सेलरेशन किस में आया? लिंक में ही आया, इसी डायरेक्शन में आया, इसी डायरेक्शन में आया। और इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताया था कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इज परपेंडिकुलर टू द लिंक, और लिंक के अलोंग ही आपका रेडियल एक्सेलरेशन आया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन, यस, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर। नाउ माय डियर, अगर मैं यहां पे बात करूं आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आ रहा होगा, अगर ओमेगा में चेंज हो रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, देन there will be what? Change in angular velocity, that's why there will be tangential acceleration. So this is occur because of change in velocity, change in angular velocity. उसकी वजह से आपको क्या मिला? उसकी वजह से आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला, ठीक, उसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला। दूसरी चीज, अगर ये घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट, इट इज रोटेटिंग, देन इट्स पोजीशन इज आल्सो चेंजिंग, पोजीशन, रेडियल पोजीशन, ठीक, डायरेक्शन। सो अगर इसका पोजीशन चेंज होगा तो उसकी वजह से जो दूसरा एक्सेलरेशन आ रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन, वो किसकी वजह से आ रहा है कह सकता हूं? दैट इज योर चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डायरेक्शन। सो इट occurs because change in direction. Radial acceleration occurs because change in position और डायरेक्शन। अब देखिए ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। दो एक्सेलरेशन बताया, अगर आपका लिंक, अभी इसमें ये लिंक क्या था? सिर्फ रोटेट हो रहा था। अगर लिंक आपका रोटेट प्लस ट्रांसलेट मतलब जनरल मोशन में भी रहेगा, तब भी इस तरीके के दो एक्सेलरेशन देखने को मिलेंगे। एक तीसरा एक्सेलरेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, लीनियर एक्सेलरेशन। अगर मैंने बोला कोई लिंक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये स्लाइडर है, and this slider is sliding on this fixed surface, on this flat surface, then there will be only linear acceleration, and the direction of linear acceleration will be linear acceleration. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? along this surface, either this direction, जिधर भी मूव कर रहा है, जिधर भी एक्सेलरेशन होगा, but that will be the what? parallel to this surface, ठीक। मतलब मैंने आपको तीन एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी दी। पहला एक्सेलरेशन किसके बारे में बताया मैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो किसकी वजह से हो रहा है? टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अगर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे बोल देता हूं ओमेगा इज कांस्टेंट, देन अल्फा विल बी जीरो, ठीक। ओमेगा इज कांस्टेंट, इट मींस दैट देयर विल बी नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मींस नो चेंज इन
there will be what? Angular acceleration should be 0. So angular acceleration 0 होगा, मतलब अल्फा 0 होगा, then tangential acceleration will be 0. Clear? दूसरी चीज, radial acceleration occurs because of change in position or change in direction. जब तक ये रोटेट होते रहेगा, जब तक ये रोटेट होते रहेगा, यहां पे आपका क्या रहेगा? रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा, रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा। दो चीजें अपने को क्लियर। तीसरी चीज मैंने बोला आपको, यहां पे अगर वो सिर्फ फ्लैट सरफेस पे इस तरीके से लिनियरली मूव कर रहा है कोई लिंक, ये तो रोटेशन या जनरल मोशन में होगा, उसके बारे में बात किया, लेकिन कोई लिंक अगर फ्लैट सरफेस में इस तरीके से मूव कर रहा होगा, है ना, प्योर ट्रांसलेशन में होगा, उस समय आपका लीनियर एक्सेलरेशन बस होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा। ठीक, अभी मैं समझाऊंगा, एक एक करके अपन बनाएंगे। अपने को ये बातें क्लियर हुई। नाउ माय डियर, वन मोर थिंग, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस लिंक। आई नो, ये मैंने बता दिया, लेकिन परपेंडिकुलर भाई मैं तो इस तरीके से भी बना सकता था ना। द परपेंडिकुलर में भी इस साइड, दिस साइड भी हो सकता था, दिस साइड अल्फा AT ऑफ A, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ A, ये भी तो 90 डिग्री में है ना, इस साइड भी हो सकता था। ठीक, लेकिन मैंने इसी साइड क्यों बनाया? that decided by the direction of अल्फा। अल्फा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, तो ये इधर क्लॉकवाइज ही, यहां से आपका इधर ही 90 डिग्री में जाएगा। दिस विल बी रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। इससे पहले जब मैं आपको वेलोसिटी के बारे में बताया था, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता था? ओमेगा पे। सो दो चीजें अपने को पता चला कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ओमेगा से मैं डिसाइड करूंगा, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैं अल्फा से डिसाइड करूंगा। मतलब अगर मैंने आपको केस नंबर 2 बोला, सो उसमें इस तरीके से आप बता सकते हैं, एंड दिस केस नंबर 2, AO, here omega is in this direction but alpha is in this direction, alpha. ठीक, it means that this is the case of retardation, this is the case of acceleration, this is the case of acceleration, accelerate हो रहा था लिंक, लेकिन इस केस में रिटार्ड होगा। ये अल्फा जो है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसको रोकने की कोशिश करेगा, सो इस समय भी आपके दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा होगा रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन अपने को पता है किधर आने वाला है, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब दिस विल बी द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द A विथ रिस्पेक्ट टू O, एंड देयर विल बी आल्सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड AO का अगर मैं बोला क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, सो स्क्वायर डिवाइडेड बाय AO, ये अपना मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये जस्ट फॉर्मूला, ये अभी बताया हूं, दो फॉर्मूले, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है, एकदम बेसिक फॉर्मूला, ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल रहा हूं, सुनिए। रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया, देयर विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू लिंक और परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन। सो ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया इसके परपेंडिकुलर, या तो इस डायरेक्शन में जा सकता है या तो इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वो अल्फा किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज उसी डायरेक्शन में इधर आपको दिखेगा। दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ A, एंड द मैग्नीट्यूड विल बी अल्फा इनटू AO. This will be the magnitude. This will be the magnitude. Clear? Check. So this is the case of retardation. That was the case of acceleration. Acceleration का केस था। ठीक। अच्छा, किसी ने पूछा, अच्छा सुजीत आप पूछ रहे हैं सब प्योर रोलिंग ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? अगर मैंने बोला चलिए प्योर रोलिंग की बात की, प्योर रोलिंग, a cylinder is rolling without slipping. Rolling without slipping is nothing but pure rolling. Nothing but pure rolling. Let us assume it is rotating with omega. अगर मैंने बोला कांस्टेंट ओमेगा, देन इसमें सिर्फ सारे पॉइंट में आपको क्या मिलेगा? रेडियल एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? रेडियल एक्सेलरेशन। एक रेडियल एक्सेलरेशन मिला। दूसरा
आपका ये आगे बढ़ेगा तो एक लीनियर एक्सेलरेशन इधर आपको देखने को मिलेगा, वो अलग चीज है। जस्ट अपन बात कर रहे हैं कि प्योर रोटेशन में। पहली चीज, अगर ओमेगा कांस्टेंट रहा, अगर ओमेगा कांस्टेंट रहा, देन सभी पॉइंट में, जैसे मैंने इस पॉइंट पे बोला, इस पॉइंट को अगर मैंने बोल दिया ए पॉइंट का रेडियल एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से देखना पड़ेगा। ये रोटेशन में भाई इस पॉइंट का अबाउट रोटेशन मान रहे हो आप, सो दिस विल बी व्हाट, डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। ठीक, लेकिन अगर मैंने बोला इसमें अल्फा भी है, मैंने क्या बोला, इसमें अल्फा भी है, then definitely there will be what, tangential acceleration, and tangential acceleration will be perpendicular to this link and perpendicular to this radial acceleration, perpendicular to this radial acceleration। उसका डायरेक्शन देखिए, ये अल्फा हो गया, सो इसी डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्लियर। ठीक, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि प्योर रोलिंग में अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है तब भी एक एक्सेलरेशन रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट है तब भी आपका एक एक्सेलरेशन रहेगा, दैट इज द योर रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, वैसे प्योर रोलिंग का बहुत अच्छा डिटेलिंग आपको ईएम में मैं पढ़ाऊंगा, फ्री क्लास में देखते हैं, ठीक है, मैं बात करूंगा। लेकिन यस, ये मजेदार चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर अल्फा है और ओमेगा है, और अल्फा नहीं है सिर्फ ओमेगा है, दोनों केसेस में रिमेंबर है ना, मैं प्रूफ भी कर दूंगा बाद में, लेकिन रिमेंबर चाहे अल्फा रहे या अल्फा ना रहे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज रेडियल एक्सेलरेशन, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी आपको क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। चेंज इन वेलोसिटी आपको क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इट मींस दैट there will be only radial acceleration, चाहे अल्फा जीरो रहे या ना रहे। ठीक, हाँ मैं बता दिया, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो भी दोनों केसेस में, चाहे अल्फा रहे या ना रहे, रहेगा तब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ओनली, अगर अल्फा नहीं है तो सारे पॉइंट में आपको रेडियल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने बोला कि अल्फा है, सो रेडियल प्लस टेंजेंशियल दोनों देखने को मिलेगा, और इसका रिजल्टेंट किस तरीके से निकालोगे, रेडियल प्लस टेंजेंशियल दोनों देखने को मिल रहा है, तो अपने को पता है, यहां पे देखिए, यहां पे मैं अच्छे से बता रहा हूं, यही चीज मैं बताने वाला था कि आपको मिला ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आपको मिला ये रेडियल एक्सेलरेशन, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, दोनों क्या वेक्टर क्वांटिटी है, यस। सो इसको क्या पैरेललोग्राम लॉ, या मैं जिस तरीके से निकालता हूं, है ना, वेक्टर मेथड में, जिसका अपन इसका रिजल्टेंट निकालना है वो निकाल सकता हूं क्या, यस। वो किस तरीके से निकाल सकता हूं, इससे पैरेलल एक लाइन खींच दिया, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिया, एंड दिस शुड बी द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, and this resultant acceleration will have a magnitude a equal to root over आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, प्लस रेडियल एक्सेलरेशन स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियल, दिस विल बी द फाइनल एक्सेलरेशन। ठीक, सो क्वेश्चन में याद रखिएगा, गेट क्वेश्चन में अगर सिर्फ वो पूछ दिया कि इस तरीके से दे दिया, है ना, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दे दिया और वो पूछ दिया पॉइंट ए का एक्सेलरेशन, वो नहीं बताया कि टेंजेंशियल बोला है कि रेडियल बोला है, देन ऑलवेज गो फॉर द व्हाट, दैट इज योर एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट कहने का मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, हियर एब्सोल्यूट, यहां पे ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे आप, ठीक है। सो उसमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और रेडियल दोनों का एक्सेलरेशन निकाल देंगे और उसका अपन रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो दैट विल बी द योर आंसर, दैट शुड बी योर आंसर। क्लियर है? सो अभी तक मैंने आपको 3 टाइप का एक्सेलरेशन बताया, 2 में आपको फोकस करना है, रेडियल एंड टेंजेंशियल, तीसरा है लीनियर एक्सेलरेशन, जो मैंने बताया कि लीनियरली अगर मूव कर रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब
Sir, tangential acceleration waves act angular acceleration. Yes, tangential acceleration always act perpendicular to radial acceleration, and the direction of that perpendicular tangential acceleration will be in the direction of alpha. In the direction of alpha means angular acceleration. Like here alpha was clockwise, so tangential acceleration is also perpendicular to this link. This is perpendicular and in this direction. But if you are asking, if you are saying perpendicular to this link, then here may be possible perpendicular to this link like this. But this will be wrong because it decided by the direction of alpha. By the direction of alpha. Similarly, if I have taken another case number 2, here alpha is in the opposite direction. Alpha is in the opposite direction, in this direction. Then there will be the sense of tangential acceleration will be this side, not this side. Okay, clear? स्फीयर में आप एंगुलर एक्सेलरेशन जो आप दिखाए हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, हाँ दिखाया हूं, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है प्योर रोलिंग केस में. यस, पॉसिबल है. अगर मैंने बोला इसमें 2 पॉसिबिलिटी है ना यार, अल्फा एक बार 0 माना तब भी मैं बातें किया, अल्फा 0 नहीं है, देन देयर विल बी व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा. ठीक है, यस. अच्छा, नोटिफिकेशन शो नहीं कर रहा है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, वो अभी कॉल तुम्हारा ही आ रहा था क्या? ठीक है भाई, ये नोट कर लीजिए. यहां से कैमरा, यहां से ना, यहां से आप उधर ले जाते जाइए और मैं बाकी चीजें आपके डाउट्स के बारे में बात करता हूं, है ना. बाकी आप स्क्रीनशॉट या नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए, आप डाउट लिखते जाइए, मैं बताते जाता हूं. ठीक है. हाँ, ससुर 2 बार कॉल किया है. ठीक. Sir, in case of pure rolling, at point of contact, velocity will be 0. Yes, definitely. In case of pure rolling, velocity at the point of contact will be 0. I think मैं बताया भी हूं. ठीक है ना. ठीक है, ठीक है, ठीक है. जल्दी यहां से वहां तक ले जाइए ताकि मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो जितनी बातें मैंने अभी बोला है ना, वो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, और उतनी चीजें अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस कर लेते हैं तब आपको एक्सेलरेशन में कोई डाउट नहीं होगा. देखिए, रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है, याद रखनी है, चीजें ध्यान रखनी है. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर आपका जनरल मोशन में है या रोटेशन में बस है, तब भी उसमें 2 एक्सेलरेशन पॉसिबल है, टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन. इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू लिंक या परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ दैट लिंक. ठीक. और इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन. 2 चीजें अपने को पता चली. और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो ओमेगा सबका पता होना चाहिए या इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पता होना चाहिए. मतलब इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एक मैकेनिज्म में अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों है ना. सो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए उस लिंक का. मतलब आपको अगर एक मैकेनिज्म का एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालने पड़ेंगे उस पॉइंट्स के जिस पॉइंट का आप एक्सेलरेशन चाहते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. अभी जितने भी एक्सेलरेशन के बारे में बात किया वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन, इस तरीके से बोल सकते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. लेकिन अभी तक थ्योरी ऑफ मशीन में मैंने आपके साथ जितना भी बात किया वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं. क्लियर है? ठीक. हाँ, ये पहले नोट कर लीजिए, आपको मजा आने वाला है, चिंता मत कीजिए. विश्वास सिंह, क्या कह रहे हैं, प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कौन सा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होगी. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली रेस. अच्छा, सबको डाउट है, पहले ये नोट कर लीजिए. नोट कर लिए हैं.
सर शॉर्टकट बताइए। शॉर्टकट बताऊंगा डियर, पहले समझ तो ले, क्योंकि कुछ भी सकता है, ठीक है ना, एक बार प्रैक्टिस होना जरूरी है। देखिए प्योर रोलिंग में पॉइंट बना के लिख लीजिए, है ना, मैं जरूरत पड़ने पे आगे बात जरूर करूंगा, लेकिन प्योर रोलिंग मैं बात करता हूं नॉर्मली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जनरल मोशन जब पढ़ाता हूं तब, ठीक है। सो यहां पे प्योर रोलिंग की केस में, केस नंबर 1, केस 1, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, मतलब ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी के बारे में आई थिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है ना। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी। नाउ अगर इसका ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा इक्वल टू 0 है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ओनली रेडियल एक्सेलरेशन, ओनली रेडियल एक्सेलरेशन। और अगर अल्फा 0, ओनली रेडियल एक्सेलरेशन। सुनिए, अगर अल्फा 0, इफ अल्फा इज 0, देन each and every point will have only radial acceleration. Each and every point will have only radial acceleration. Yes, of course, it is moving. If it is moving in this direction, and if this will have what, linear acceleration, then any point, अगर मैं बोला इस पॉइंट के बारे में बात किया, जैसे ए पॉइंट, यहां पे वापस फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, सुनते रहिएगा, जो डाउट पूछे हैं, है ना, वो सुनते रहिएगा, तभी मजा आएगा। ये देखिए इस तरीके से है, लेट अस अज्यूम, ये ना, इसमें ना एक एक्सेलरेशन है, अगर इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब इसकी वेलोसिटी लीनियर चेंज हो रहा है, मतलब देयर विल बी अल्फा। भाई ओमेगा चेंज होगा तभी तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तभी तो आप लीनियर एक्सेलरेशन बता रहे हैं। और लीनियर वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब इसका ओमेगा चेंज होगा। अरे एक ही स्पीड से अगर घुमा रहे हो, अगर एक ही स्पीड से घुमा रहे हो, देन देयर विल बी नो लीनियर एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो लीनियर एक्सेलरेशन आई कैन नॉट कंसीडर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, okay, are you taking engineering mechanics class on YouTube? Yes, definitely I will take engineering mechanics class, but कितना पढ़ाऊंगा वो मुझ पे डिसाइडेड रहेगा, मेरे ऊपर रहेगा। सर कभी ऐसा हो सकता है कि बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड उस बॉडी पे एक्सटर्नल एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर दोनों एक्सेलरेशन फिर जनरेट होगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और आप एक्सटर्नल एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, मतलब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आया, इट मींस दैट चेंज, देयर विल बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो मैं वही बता रहा था, मैं बोला कि अगर इसका क्या है, अगर ये ओमेगा बस रहेगा, सिर्फ ओमेगा कांस्टेंट, इफ देयर विल बी ओमेगा कांस्टेंट, देन देयर विल बी नो लीनियर एक्सेलरेशन, नो लीनियर एक्सेलरेशन, एंड ऑल पॉइंट here, in all point only there will be only what, radial acceleration। सारे पॉइंट पे सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा, सारे पॉइंट पे रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन। केस नंबर 2, if there will be what change in angular velocity, means there will be what, angular acceleration। ठीक, if omega is changing, मतलब अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, अल्फा आपका कांस्टेंट नहीं है, मतलब अल्फा इज नॉट 0, अल्फा 0 नहीं है, देयर विल बी अल्फा है, ठीक है ना। अल्फा में भी कांस्टेंट, अल्फा में भी चेंजेस, बट इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हो तो उस इंस्टेंट में क्या है उसके बारे में बात करोगे। ठीक, सो अल्फा इज नॉट 0, अल्फा 0 नहीं है, उस समय क्या होगा, अगर मैंने बोला केस नंबर 2 इस तरीके से, ये वाला केस है, इसका अल्फा 0 नहीं है,
अल्फा जीरो नहीं है, देन देयर विल बी व्हाट, लीनियर एक्सीलरेशन होगा, वो तो बात की बात है, लीनियर एक्सीलरेशन तो होगा ही, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज होगा, लीनियर एक्सीलरेशन रहेगा। मैं बात कर रहा हूं टेंजेंशियल और रेडियल एक्सीलरेशन, देन देयर विल बी डेफिनेटली अ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट। यहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रहेगा, यहां पे भी टेंजेंशियल, दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड दिस will be the radial acceleration. For example, I am going to take this point, then there will be also a tangential acceleration and a radial acceleration. It means that this point should have also a tangential acceleration and radial acceleration. Yes, definitely there will be what, a tangential acceleration and radial acceleration. But my dear friend, there will be what, a radial acceleration. Due to this acceleration, this linear acceleration, all point will have same linear acceleration. चलिए बात कर दिए है ना, तो आपको समझा ही देता हूं, ये इरेज कर रहा हूं भाई, इधर मैं ये इरेज कर रहा हूं। चलिए, अगर ये इस तरीके से है, ये acceleration, it is what, rotating with the omega, and this omega is not constant, it means that it is having alpha also. So if you are going to see, each and every point will have one acceleration that is constant in this direction, that is your a linear acceleration. ए लीनियर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा इस डायरेक्शन में, सभी पॉइंट पे। मतलब मैं अगर इस पॉइंट को भी कंसीडर कर रहा था, तो इस पॉइंट में एक एक्सेलरेशन ना इस डायरेक्शन में है ही, ठीक। दूसरा एक्सेलरेशन अगर मैं बात कर रहा था, वो क्या था आपका, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड एक एक्सेलरेशन आपका, दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन, इस तरीके से होने वाला है। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी आपका क्या हुआ, रेडियल एक्सेलरेशन हुआ, और दूसरा अगर इस डायरेक्शन में अल्फा घूम रहा है, तो दिस इज योर व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। क्या इस पॉइंट पे ए इस डायरेक्शन में है लीनियर एक्सेलरेशन, दिस लीनियर एक्सेलरेशन विल हैव अ वैल्यू ऑफ equal to this tangential acceleration for the pure rolling. It means that at the point of contact there will be no tangential acceleration, this will cancel out, ये cancel हो जाएगा, then there will be only, even though there will be alpha, but at point of contact only radial acceleration occur. क्लियर है, ठीक, क्लियर हुई बात। मतलब केस नंबर 2 यहां पे जो मैं लिख रहा था, यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओनली रेडियल एक्सेलरेशन ऑकर, रेडियल एक्सेलरेशन ऑकर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। तो इस तरीके से बात करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लेके बात करूंगा, हाँ ठीक है, अभी तक क्लियर। मैं इरेज कर रहा हूं भैया, ये बोर्ड इरेज कर रहा हूं कि इसमें फ्रिक्शन रहेगा क्या? यस, ऑलवेज विदाउट फ्रिक्शन देयर इज नो प्योर रोलिंग इज पॉसिबल माय डियर, विदाउट फ्रिक्शन देयर इज नो प्योर रोलिंग इज पॉसिबल, देयर शुड बी अ मिनिमम फ्रिक्शन दैट इज रिक्वायर्ड, बट देयर आर मल्टीपल कंडीशन, बहुत सारी चीजें हैं। अब बोलेंगे सर वाइब्रेशन में, प्योर रोलिंग में किस तरीके की बात होगी? सो उस समय जो कंसिडरेशन है, उस समय मैं बताऊंगा कि क्या होगा, ठीक आपका। लेकिन अगर आप जनरल टर्म बात कर रहे हैं, प्योर रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन नॉट पॉसिबल, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक।
अब देखिए मैं क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन कंसीडर करूंगा और सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। जस्ट आप मुझे फॉलो करेंगे, उसके बाद तो गेट के क्वेश्चंस अपन कर ही लेंगे यार। इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीजें अपन सीख रहे हैं वो बहुत अच्छे से अपने को आनी चाहिए। तो मैं 1-2 क्वेश्चन कंसीडर करता हूं जिसमें देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में अपन बात करेंगे। स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन रहेगा सब। ओके देखिए, आपको अगर मैं बात करूं प्योर रोलिंग कब होगा, वहीं पे स्टेशनरी रहेगा तब तो नहीं होगा, आगे बढ़ेगा ना, मोशन में आएगा। इट मींस दैट देयर विल बी फ्रिक्शन, शुड बी व्हाट, व्हिच काइंड ऑफ फ्रिक्शन, आप खुद आंसर कर सकते हैं। देयर विल बी नो स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज योर व्हाट, डायनामिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें, लेकिन उसको कब काउंट करोगे, जब वो मोशन में आएगा तो उसको अपन किस फॉर्म में लेंगे, दैट इज व्हाट, डायनामिक फ्रिक्शन। ओके चल बात करते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। लेट अस अज्यूम अ क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ओ ए पॉइंट बोल दिया इसको, ठीक। ये 90 डिग्री नहीं है ना, 90 डिग्री भी हो सकता है और किसी भी एंगल में चेंज हो सकता है, मैं जस्ट बता रहा हूं क्योंकि लाइन खींचते समय मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ओ ए, इसको, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी पॉइंट, एंड हियर दिस इज योर सी, फिक्स्ड इज योर सी। लेट अस अज्यूम सबका डायमेंशन दे रखा है, यहां पे इसका एंगल भी दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ओ ए का भी डायमेंशन दे रखा है, ए बी का भी डायमेंशन दे रखा है, एज वेल एज ओ सी के बीच का डिस्टेंस, ये तीनों चीजें आपको दे रखी है। साथ के साथ ये कह रहा है कि राइट नाउ केस नंबर 1 आई एम आस्किंग फॉर व्हेन इट इज हैविंग कांस्टेंट ओमेगा, इफ क्रैंक इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। yes dear। अगर सेंटर ऑफ स्फीयर का एक्सेलरेशन ए है, देन क्या उस केस में कि बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज कर रहा है। नरेंद्र चेंज कर रहा है, मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हो, वो बोला हूं मैं, चेंज कर रहा है वो, ठीक है ना। देखिए यहां पे क्या है, ये ओमेगा से दिस इज व्हाट, ओ ए, लिंक ओ ए इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द केस नंबर 1। क्वेश्चन में भी 2 केसेस के बारे में बात करता हूं मैं। केस नंबर 1, दिस इज रोटेटिंग विथ uniform angular velocity, means omega is constant, it means that alpha of crank OA बोला, so OA is 0, alpha of this crank is 0, now draw the acceleration diagram for this। अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो वहां से निकाल लेंगे जो चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखिए आपको अगर एक्सेलरेशन डायग्राम इसका ड्रॉ करना है या एक्सेलरेशन पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना है, सो फॉर दैट आपको वेलोसिटी डायग्राम की रिक्वायर्ड रहेगी। इसकी वेलोसिटी डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अपने को पता है वेलोसिटी डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अपन फिक्स पॉइंट लेते हैं, फिक्स पॉइंट की वेलोसिटी दैट इज योर ओ,
A एंड C 0 हो गया। नाउ माय डियर, O A C आपका 0 हो गया, ठीक। पॉइंट A की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू O दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, this will be perpendicular to this link, perpendicular to this link, and the magnitude of the velocity A will be what? VA, or with respect to O, then it will be omega AO into R, that is what AO. So यहां से आपको एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, बिकॉज नोन है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, ये डायमेंशन दे रखा है, ये डायमेंशन दे रखा है। सो यहां से आप क्या निकाल लेंगे? VAO निकाल लेंगे, ठीक है। So on single link, if acceleration of one endpoint is given and acceleration of other, how to find acceleration, please sir? बात करूंगा, चिंता मत करो, और अगर क्वेश्चंस वगैरह होंगे उससे रिगार्डिंग तो वो भी भेज दीजिएगा, अपन सॉल्व कर लेंगे। आपको अगर दिमाग में मैं समझ गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे इससे पहले, ठीक है, लेकिन अब बेसिक तो पहले सीख रहे हैं, ठीक। सो दिस इज योर AO। सो यहां से अपन क्या निकाल लिया? इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक, सॉरी वेलोसिटी निकालिए। नाउ दिस वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन इज लाइक दिस शुड बी द पॉइंट A, this should be the point A. Now take point B with respect to A, so point B will have a velocity, and that velocity will be perpendicular to this link, so from A draw a perpendicular line, इसके परपेंडिकुलर ना, इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है भाई, ये 90 डिग्री नहीं है, है ना। मैं कह रहा हूं कि पहले इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दूसरा इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। सो ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, इस लाइन में कहीं ना कहीं पॉइंट बी है, वो ये नीचे भी आ सकता है, मींस ऑन दिस लाइन पॉइंट बी इज ऑकर, पॉइंट बी है आपके पास, ठीक है ना, पॉइंट बी है, ठीक। अब देखिए आपका पॉइंट बी इस लाइन में है कहीं ना कहीं, एंड पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड, अपने को पता है दिस स्लाइडर विल मूव हॉरिजॉन्टल, इट मींस दैट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट कौन सा था? दिस इज द फिक्स पॉइंट। सो यहां से आपका स्लाइडर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, तो लाइक दिस हॉरिजॉन्टल मूव किया, और उस स्लाइडर में क्या पॉइंट बी था? यस पॉइंट बी था। क्या इस लाइन में पॉइंट बी था? यस पॉइंट बी था, और वो यहां पे कट कर रहा है, मतलब दिस इज द पॉइंट बी, बाकी लाइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। दिस इज द पॉइंट बी। सो पॉइंट बी, this will be the velocity of point B with respect to O, and this will be the velocity of B with respect to A, and this should be the velocity of A with respect to O, और absolute velocity just VA लिख दीजिए, इसको VB लिख दीजिए, इस तरीके से। Now we have a velocity. Sir, A फिक्स क्यों है? A कहां? अच्छा मैंने A लिखा क्या? सॉरी, O and C, ए तो यहां आ गया, ए फिक्स नहीं है डियर, सॉरी, ठीक है, फिक्स पॉइंट, हाँ, ठीक, समझा, ए फिक्स नहीं है ना, ए फिक्स नहीं, वो गलती से लिख दिया था। ए एंड सी इज द फिक्स्ड, बट ए पॉइंट तो अभी निकाला ना, इतने देर से तो मैं वही बता रहा था कि वेलोसिटी ऑफ ए, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, यहां पे आएगा, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ एक्सेलरेशन डायग्राम। This is the velocity. इसमें भी क्या कंसिडर करते हैं? स्केल कंसिडर किए थे क्या? यस, स्केल कंसिडर कर लिया, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने ले लिया, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो 1 मीटर पर सेकंड मैंने लिया। नाउ एक्सेलरेशन डायग्राम, एक्सेलरेशन, ठीक, इसमें भी आप स्केल कंसिडर कर लेंगे, लाइक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लाइक, ठीक है, वो स्केल हो जाएगा। नाउ माय डियर, हियर फिक्स पॉइंट, दिस इज योर हिंज पॉइंट, एंड दैट इज फिक्स्ड, दिस इज द फिक्स्ड, एंड this will be the reference point for the acceleration diagram also.
और रिमेंबर वन थिंग, है ना, अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होते हैं। मैं एक्सेलरेशन को डैश से, स्मॉल लेटर एंड डैश से शो करूंगा। सो आपका ओ डैश एंड सी डैश, लाइक हियर, ओ डैश एंड सी डैश। नाउ माय डियर, I am going to see acceleration of point A with respect to point O. As I'm going to see, मैं देखने जा रहा हूं acceleration of point A with respect to O. ठीक, with respect to O. So इसका acceleration यहां पे क्या अल्फा है, क्या एंगुलर acceleration है नहीं। मतलब एक चीज मुझे समझ में आ गया कि टेंजेंशियल acceleration इसका 0 होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। क्लियर है, ठीक। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले नहीं बनाना, पहले रेडियल एक्सेलरेशन बनाना है, उस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनाना है। किस तरीके से, सुनिए। इसका रेडियल एक्सेलरेशन होगा, पॉइंट ए का रेडियल एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, व्हिच काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, देन इट विल बी VAO स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय AO, magnitude of the radial acceleration of point A with respect to O. सुनते रहिए, मजा आएगा। मैंने क्या किया, मैंने रेडियल एक्सेलरेशन निकाला, किसका, पॉइंट ए का, विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ये तो मुझे पता है, या तो ओमेगा स्क्वायर इंटू AO कर देता, है ना, और वेलोसिटी के टर्म में VAO निकाल लिए हैं, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन मुझे मिल गया। नाउ माय डियर, radial acceleration, I'm going to draw radial acceleration on the diagram, on the acceleration diagram. So वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, in this direction, A to O, A to O. क्लियर है, center of rotation, center of rotation. So radial, the direction of radial acceleration will be A to O, A to O in this direction, मतलब in this direction, A to O. This is nothing but radial acceleration of A with respect to point O. ये लाइन, ये मैग्नीट्यूड यहां से मैंने कैलकुलेट किया, स्केल में कन्वर्ट किया, ये ड्रॉ कर दिया, एंड दिस डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन क्या हुआ, A to O, A से O डायरेक्शन में। तो उसमें भी इस तरीके से मैंने इसी डायरेक्शन में, रेफरेंस A to O बोल रहा हूं, तो रेफरेंस कौन सा होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन फिगर, ठीक है ना, ठीक। हाँ सर, क्वेश्चन में आंसर क्यों नहीं दे रहा है, कौन सा क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन, अच्छा सर मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया ऋषि सर, VAO और ओमेगा AO में क्या डिफरेंस, इतना मारूंगा बे, मिल गया आंसर। सर पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या अंतर है, और ये शुरू से वेलोसिटी में यही चीज पढ़ रहा है, ठीक है ना। हाँ, कैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, बिकॉज देयर इज अल्फा इज 0, इफ अल्फा इज 0 दिस इज व्हाट, ओमेगा OA is constant, uniform angular velocity, then angular acceleration should be 0. So angular acceleration अगर 0 होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। क्लियर है, ठीक। सर एरो O से ओरिजिनेट हो रहा है, इंस्टेंट ऑफ टूवर्ड्स होना चाहिए, राइट, नहीं, ये वाला एरो है, इधर 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 एरो मैंने माना, उस नेमिंग का फर्क होता है और एरो से के साथ, ठीक है ना। ये सही है भाई, ये सही है, नेमिंग का फर्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, सुनिए। पॉइंट ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओ ओनली देयर वाज अ रेडियल एक्सेलरेशन, एक रेडियल एक्सेलरेशन हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हुआ, बिकॉज अल्फा इज 0, बिकॉज ओमेगा वाज यूनिफॉर्म, सो देयर विल बी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओनली रेडियल एक्सेलरेशन। मतलब रिजल्टेंट क्या हुआ, ओनली रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में।
अरे भाई मैंने आपको बोला पॉइंट ए का टोटल एक्सेलरेशन बताओ, तो आप क्या बोलेंगे सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन होगा उसका स्क्वायर। सो यहां पे अपने को पता चल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। देन एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ए विल बी ओनली रेडियल एक्सेलरेशन, ओनली रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ए। यस सर, होने वाला है। सो आई कैन से दिस पर्टिकुलर पॉइंट राइट नाउ ए डैश, ए डैश, ए डैश आपको मिल गया और ये बता रहा है टोटल एक्सेलरेशन। नाउ आई कैन से दिस इज माय टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं अभी, क्यों, क्योंकि फिक्स के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। पॉइंट ओ क्या था, फिक्स था, फिक्स के रिस्पेक्ट में मुझे मिल गया, ए डैश पॉइंट भी मिल गया। क्लियर है? अच्छा, ए ओ और कैपिटल ए ओ में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है। सब पूछा सर कि ए ओ, अरे कहीं कैपिटल लिखा होगा, कहीं पे स्मॉल लिखा होगा, उस पे मत जा, है ना। वो वेक्टर में इधर उधर होगा, लेकिन इसमें मत जा, ये सब ए ओ है। ले भाई, कहां फंसा हुआ है, यहां बात चल रही है बहुत दूर की, ठीक है। बट रेडियल एक्सेलरेशन इज टू अ सेंटर दैट इज ओ। वो एक्सेलरेशन डायग्राम में भी दिखे वो जरूरी नहीं है। राइट एज यू सेड, जो अब तक बनाया है करेक्ट है एरो। हाँ बे ससुर, वही बोला, करेक्ट है। कहां पे आईसी मेथड लगाएंगे, कहां पे रिलेटिव वेलोसिटी और कहां पे आईसी मेथड। ये ससुर लोग क्या करते हैं कि ऐसा ऐसा सवाल पूछते रहेंगे ना बीच बीच में, कि वो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। अरे सुन लो पहले क्या बता रहा हूं। अरे मैं अभी अल्फा डाल दूंगा तो यही डायग्राम ना बने तुमसे, समझ में आ रहा है? तो पहले सुन लो भाई, क्या कह रहा हूं, सुनिए क्या कह रहा हूं। सबसे पहली बात, वो मैं बता चुका हूं कि कौन से में रिलेटिव वेलोसिटी लगाना है, कौन से में आईसी लगाना है। एक क्वेश्चन को दोनों से भी बता दिया हूं, उसके लिए आप चिंतित मत रहिए, जस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। अभी मैंने सिर्फ पॉइंट ए का एक्सेलरेशन लिया है, आगे बढ़ने दीजिए। पॉइंट बी, पॉइंट बी का एक्सेलरेशन देखने जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट बी का एक्सेलरेशन देखने जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। सो क्या होगा नाउ माय डियर, इसके पास आपका क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। मतलब आई एम गोइंग टू सी, यहीं पे लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू सी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, ए फॉर एक्सेलरेशन, acceleration for point B with respect to A, there will be two acceleration. One is your tangential acceleration and there will be a radial acceleration, a radial acceleration. Because I don't know इसमें अल्फा है या नहीं, I don't know, तो I will consider। इससे पहले स्टार्टिंग में मुझे पता था कि इसका अल्फा नहीं है, अल्फा 0 है, so स्टार्टिंग में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन आया। लेकिन अब इसका टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों होना चाहिए, एंड टेंजेंशियल विल हैव अ वैल्यू, टेंजेंशियल विल हैव अ वैल्यू अल्फा बी ए इनटू बी ए। दिस शुड बी द मैग्नीट्यूड, दिस शुड बी द मैग्नीट्यूड, एंड radial will have a value VBA square divided by BA, BA, ठीक। दोनों मेथड जानना पड़ेगा, ठीक, दोनों मेथड जानना पड़ेगा, ठीक है, सुनते रहो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन अपने को मिल गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, बी टू ए। इसका डायरेक्शन अपने को पता है, इवन दो इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, साथ के साथ डायरेक्शन भी पता है। एंड डायरेक्शन इज व्हाट, बी टू ए, बी टू ए, बी टू ए मुझे ड्रॉ करना है। नाउ माय डियर, ये कहां से देखूंगा, आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में बी को देख रहा था। क्या आपको एक्सेलरेशन डायग्राम में ए पॉइंट मिल गया है? यस, मुझे ए पॉइंट मिल गया है, ए पॉइंट मुझे मिल गया है। अब ए पॉइंट अगर मुझे मिल गया है तो यहां से मैं देखूंगा इसका एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन बी टू ए। बी टू ए किधर है, बी टू ए इधर है,
B2A, ये जो मैग्नीट्यूड आया है उसको स्केल में कन्वर्ट किया, B2A उठाया, B2A ड्रॉ कर दिया, लेट अस एज्यूम इस तरीके से कुछ मिला। सो ये B2A जो मैग्नीट्यूड मैं ड्रॉ किया हूं, ये मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A, यहां से यहां, अभी रेडियल एक्सेलरेशन। क्या इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसमें। सिर्फ ना सर हम लोग BA जानते हैं, वी डोंट नो अबाउट अल्फा BA, वी डोंट नो अबाउट अल्फा BA, यस वी डोंट नो, बट वन थिंग नो, एक चीज अपने को पता है कि इसका जो डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक। सो BA का डायरेक्शन कैसे पता चला? BA का डायरेक्शन डियर, रेडियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, इस पॉइंट का, सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, दिस विल बी द डायरेक्शन। और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे? पॉइंट A के। सो पॉइंट A से इस डायरेक्शन में एक लाइन खींच दो उतने ही मैग्नीट्यूड का, सो वो आपका रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन। दूसरी चीज मुझे पता है, इसमें अगर मैं 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ किया, 90 डिग्री, किसमें? आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन मिला था पॉइंट B का विथ रिस्पेक्ट टू A, उसमें ना एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया, इसमें आपका कहीं ना कहीं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इस लाइन में कहीं ना कहीं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अल्फा BA नहीं पता तो वी डोंट नो ना, वी डोंट नो, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Point B with respect to fixed C, there will be only linear acceleration. There will be only linear acceleration. Then I can say horizontally point C और B इस तरीके से मूव करेंगे, मतलब C यहां पे हो गया, ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। अब देखिए, क्या ये वाला लाइन जो इसमें परपेंडिकुलर खींचा था उसमें पॉइंट B था क्या? यस, हाँ सर पॉइंट B था, क्योंकि पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था वो इस लाइन में था, वो इस लाइन में था, मतलब उसमें पॉइंट B है, उसमें पॉइंट B है। क्यों? क्योंकि आपका रेडियल और ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये वाला इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस आपका क्या हो गया? रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये वाले डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ये वाले डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, ठीक। सो ये क्या हो गया? अब आपको कौन सा पॉइंट मिला? ये वाला पॉइंट मिला B डैश, B डैश। अगर मैंने आपको पूछा स्लाइडर का एक्सेलरेशन बताइए, सो आप क्या करेंगे? इस लेंथ को मेजर कर देंगे यहां से लेके यहां तक, दिस लेंथ, बाकी का भी कोई काम नहीं है, इधर भी कोई काम नहीं, ये लेंथ आपको बता देगा एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट B। अगर मैंने पूछा आपका पॉइंट A का एक्सेलरेशन, सो दिस लेंथ विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट A। अगर मैंने पूछ दिया आपको एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये एक्सेलरेशन डायग्राम, ठीक, ये एक्सेलरेशन डायग्राम समझ में आया ना? सबसे पहले क्या किया कि रेडियल एक्सेलरेशन ड्रॉ किया पॉइंट A का विथ रिस्पेक्ट टू A, वापस रिपीट कर रहा हूं डायग्राम, उसके बाद सारी चीजें फिर से बताऊंगा। सुनिए, यहां पे अल्फा 0 था, यहां पे अल्फा 0 था, सिर्फ ओमेगा था, तो पॉइंट A का विथ रिस्पेक्ट टू A वो एक्सेलरेशन मैं देखूंगा, है ना? देयर विल बी ओनली रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि अल्फा 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा। पॉइंट O और C आपका फिक्स पॉइंट हो गया, मैंने फिक्स पॉइंट बना दिया। उसके बाद पॉइंट A से O डायरेक्शन में चलूंगा, पॉइंट A से, है ना, वो डायरेक्शन में चलूंगा, पॉइंट A से, पॉइंट A का सॉरी पॉइंट O से A डायरेक्शन में चला, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन, वो मैग्नीट्यूड आपको मिल गया था, वो मैग्नीट्यूड मिल गया था। सो रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हुआ। भाई आपका किसी भी पॉइंट में अगर वो जनरल मोशन में है या आपका रोटेशन में है और उसमें अल्फा होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन इसी का आप क्या कर रहे थे? रिजल्टेंट निकाल रहे थे, इसी का तो रिजल्टेंट निकाल रहे थे ना। अब ये जो रिजल्टेंट है ना, आप पैरेललोग्राम बना के निकालेंगे तभी सही डायरेक्शन मिलता है। ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, ठीक,
ये रिजल्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा था, टेंजेंशियल और रेडियल पे। अगर टेंजेंशियल 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे कि वहां पे आपका ये रिजल्टेंट नहीं आएगा सर, डायरेक्ट ना यही आपका सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन उस पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन होगा। तो वही हो गया, इस पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन a डैश बोल दिया। दूसरी चीज, ठीक, दूसरी चीज मैंने बोला कि आपका पॉइंट ए का हो गया, ठीक। अब पॉइंट बी का देखना चाह रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ए, पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड आई डोंट नो कि इसमें अल्फा है कि नहीं, तो मैं कंसीडर करके चलूंगा, ठीक। क्या पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी पता है क्या? यस, पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी पता है, यही वेलोसिटी मुझे पता है ना। सो मैं क्या किया, यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों कंसीडर किया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन शुड बी अल्फा बी ए इनटू बी ए एंड रेडियल एक्सेलरेशन शुड बी वी बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी ए। फ्रॉम हियर आई कैन गेट मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम द पॉइंट ए। सो ये उठाया मैंने फ्रॉम द पॉइंट ए, ये लाइन खींच दिया एंड दिस लाइन हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, रेडियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सो ये हो गया, मुझे रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक। किस पॉइंट का रेडियल एक्सेलरेशन मिला? पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए। देयर विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा बी ए मैंने मान लिया, एंड दिस अल्फा बी ए का मैग्नीट्यूड नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज पता है कि अगर आपके इस लिंक में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, सो इस लिंक का जो रेडियल एक्सेलरेशन आया है उसमें 90 डिग्री बनाएगा। सो मैंने क्या किया था कि इसमें 90 डिग्री में एक लाइन खींच दिया था और आपका ये हो गया रेडियल, इसमें टेंजेंशियल, और उस टेंजेंशियल में कहीं ना कहीं आपका पॉइंट बी रहेगा, कहीं ना कहीं पॉइंट बी था। अगला थोड़ी देर बाद फिर मैं देखा कि पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। सो विथ रिस्पेक्ट टू सी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, सो इस लाइन को ये वाला लाइन यहां पे कट किया, मतलब पॉइंट बी इज हियर। सो आपको बी डैश मिल गया, ए डैश मिल गया, आपको एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी बोला, मतलब स्लाइडर बोला। सो आप ये मेजर करके डायरेक्ट बता देंगे। अगर आपको बोला एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, सो आप ये मेजर करके बता देंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, अगर मैंने पूछा, तो आप क्या करेंगे डियर? आपको यहां पे जरूरत होगी, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी डैश, मतलब पॉइंट ए डैश एंड पॉइंट बी डैश, ये लाइन आप मिला देंगे और इसको मेजर कर लेंगे। अगर मैंने यहां पे देखिए है ना एरो, अब देखो इस लाइन का एरो तो मैं किसी भी डायरेक्शन में नहीं दिया। अगर मैंने बोला इसका एरो इस डायरेक्शन में दिया, इसका एरो इस डायरेक्शन में दिया, सो यहां पे मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक। सुनिए, अरे डिफिकल्ट यहीं से बनता है, सुनते रहिए। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बोला तो निकाल लिया आप, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बोला तो आपने निकाल लिया। मैंने बोला इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन, तब भी आपने निकाल लिया। अभी तो बात की है, वो रेड कलर का जो लाइन है वो एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया। अब अगर मैंने बोला एक पॉइंट यहां पे ए बी सी डी पॉइंट है, कोई पॉइंट डी पॉइंट, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, डी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे डी पॉइंट का एक्सेलरेशन? समझ पाए क्वेश्चन? मैंने डी पॉइंट एक कौन से लिंक में, बी ए और ए बी लिंक में मैंने एक डी पॉइंट बोला और उसका एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा हूं, सो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ठीक। सो एक डिफिकल्ट, हाँ जरूर सुनते रहिए, है ना। थैंक यू। चलिए यहां पे मुझे क्या निकालना है, ये वाला डी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है, और वो डी पॉइंट कौन से लिंक में है, ए बी। सो ए बी का एक्सेलरेशन पता है क्या? यस,
ए बी का एक्सेलरेशन, मुझे पता है यही रेड लाइन तो ए बी का एक्सेलरेशन था, ए बी का एक्सेलरेशन ये रेड लाइन था, ठीक। सो ए बी का रिजल्टेंट बना के लेंथ, ए बी का रिजल्टेंट नहीं, ए बी तो यही हो गया, यही तो ए बी हो गया ना। अरे पॉइंट ए का रिजल्टेंट, पॉइंट बी का रिजल्टेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, आई कैन से हो गया, ठीक। अब मुझे किसका निकालना है, डी का। सो ए और बी में, ए और बी में कहीं आपका डी आ रहा था, कहीं आपका डी आ रहा था, सेम पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे यहां पे भी डी आएगा, यहां पे भी सेम पोजीशन पे डी आएगा। अगर मैंने बोल दिया इसको L1 और इसको अगर मैंने बोल दिया L2, सो माय डियर फ्रेंड L1 डिवाइडेड बाय L2 शुड बी इक्वल टू, L1 डिवाइडेड बाय L2 शुड बी इक्वल टू, वहां पे कह सकता हूं B L1 is what A dash D dash divided by B dash D dash। वापस सुनिए भाई, आपका एक्सेलरेशन भी जिस लेंथ में यहां पे रहेगा, लिंक में जो पॉइंट जिस लेंथ में रहेगा, उसी रेशियो को एक्सेलरेशन डायग्राम भी मेंटेन करेगा, एक्सेलरेशन डायग्राम भी मेंटेन करेगा, ठीक। अब अगर एक्सेलरेशन डायग्राम मेंटेन करेगा उसी रेशियो को, सो अगर इसका लेंथ L1 है, मतलब A डैश D डैश, L1 डिवाइडेड बाय L2 किया तो A डैश D डैश डिवाइडेड बाय D डैश B डैश D डैश B डैश आपको मिलने वाला है। मतलब यहां कहीं आपका D पॉइंट मिल जाएगा, दिस विल बी द D डैश। कहां से निकला वो निकला L1 डिवाइडेड बाय L2 इक्वल टू आपका A डैश D डैश डिवाइडेड बाय B डैश D डैश, B डैश D डैश, ठीक। या तो अब देखिए आपके मन में सवाल है ना, कई प्रकार के सवाल कि सर ना तो A डैश D डैश पता है और ना ही B D डैश पता है। कोई बात नहीं ना बेटा, अब इस तरीके से ले लो, क्या आपको L1 L2 पता है? अरे L1 L2 पता है क्या? हाँ पता है ना सर। सो मैं क्या कर दिया, L1 प्लस L2 ले लिया, L1 प्लस L2। मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस रेशियो में आपका जिस लेंथ, जिस रेशियो में वो पॉइंट उस लिंक में रहेगा, लेंथ के रेशियो में, उसी रेशियो में आपके एक्सेलरेशन डायग्राम में भी रहेगा। सो ये क्या हो गया, L1 L2 मतलब A डैश और B डैश के बारे में बात किया, A डैश और B डैश के बारे में बात किया, और L2 सिर्फ L2 लिया, सो D डैश और B डैश के बारे में बात किया। ये नोन हो गया, ये नोन हो गया, ये नोन है क्या? यस, सिर्फ ये अननोन रह गया, B डैश D डैश वहां से निकाल सकता हूं। मतलब अगर मैं, है ना, यहां पे फंसना मत, सर ने यही बता दिया तो ये रिजिड हो गया, नहीं, रेशियो L1 L2, सो ये हो जाएगा A डैश B डैश। अब यहां से क्या B डैश D डैश निकाल लेंगे, B डैश D डैश निकाल लेंगे, यस, B डैश D डैश यहां ड्रॉ कर दूंगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये D पॉइंट को जिधर जिधर ले जाते जाऊंगा, अगर मैंने बोला इस पॉइंट पे है B पॉइंट, D पॉइंट यहां कहीं है, नियरेस्ट टू बी है, अगर नियरर टू बी है, तो अगर B के पॉइंट B के पास में है तो ये D भी आपको B के पास दिखेगा, B के पास दिखेगा। क्लियर? अभी तक की सारी बातें आपको क्लियर है? चैट नहीं दिख रहा, क्या अभी तक की सारी बातें क्लियर है? सर L1 प्लस L2 कैसे हुआ सर? ऐसे इसको ऐड किया L1 प्लस L2, टोटल डिस्टेंस। अरे टोटल डिस्टेंस इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि ये जब वेलोसिटी रेशियो ले रहा था ना, इसमें ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी तो नहीं पता था। सो मुझे लेकिन ये डिस्टेंस पता था, तो मैंने क्या किया कि टोटल लेंथ कंसीडर किया, टोटल लेंथ कंसीडर किया, तो दोनों के बीच के, दोनों पॉइंट के बीच के वेलोसिटी, टोटल लेंथ, सो दोनों पॉइंट के बीच का वेलोसिटी, इतना वाला लेंथ, सो इतना ही वेलोसिटी। अगर यहां पे L2 की जगह कोई L1 भी लिखता, L1 भी लिखता, सो यहां पे चेंज क्या हो जाता, A और D के बीच, सो A डैश D डैश हो जाता, A डैश D डैश हो जाता। क्लियर है? ठीक।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये मैंने सिर्फ आपको एक एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के लिए बोला जिसमें इसका अल्फा जीरो था, अल्फा जीरो था। अगर मैंने बोल दिया अल्फा दे दिया, अब आसानी से बनना चाहिए भाई, अल्फा दे दिया, केस नंबर 2 है ना, केस नंबर 2 अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद आप नोट करते रहिएगा। ऑलरेडी आपका टाइम निकल जा रहा है, मैं सोचा था इस क्लास में बहुत सारी बातें कर लूंगा। ठीक है, सुनिए केस नंबर 2। ये वही है आपका ओ ए, बी, दिस इज योर सी, फिक्स सी, ठीक, ओ ए। हियर ओमेगा दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, और रिटार्डेशन का केस लूं कि एक्सेलरेशन का, किसी का भी केस लूं, बता दिया फंडा। ठीक है, जैसे मैंने अल्फा दे रखा है, अल्फा किसका दिया है, क्रैंक का, अल्फा क्रैंक का दे रखा है। सो सबसे पहले क्या करूंगा, वेलोसिटी डायग्राम। क्या अल्फा की वजह से वेलोसिटी डायग्राम में इसका चेंज होगा? नहीं, नहीं चेंज होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर्टिकुलर टाइम पे ओमेगा दिया है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे ओमेगा दिया है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका वेलोसिटी निकालना है। सो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायग्राम है, सो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। अरे रुक जा मेरे भाई, कह रहा है वेक्टर से भी सिखा दो। सीखो एक जगह से, है ना, और चीजें अप्लाई करो। वेक्टर या जो चीजें अभी तक मैं बहुत सारी चीजें बात किया हूं, वेक्टर के बारे में भी बात करता हूं, नहीं करता ऐसा नहीं, लेकिन मैं थ्योरी ऑफ मशीन में बात नहीं करता वेक्टर के बारे में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बात करता हूं, क्योंकि उसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग भी रहते हैं। तो उनको आईसी तो नहीं बता सकता, उनको रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच नहीं बता सकता, आपको बता सकता हूं, इसलिए आप यहां पे फोकस कीजिए। वो तो एकदम बेसिक मेथड है, वेक्टर मेथड जो है, ठीक है। सो यहां पे बात कीजिए, सुनिए। अब वेलोसिटी डायग्राम तो यही का यही है, वेलोसिटी यहां से मिलेगा, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट ओ डैश एंड सी डैश, ये पॉइंट मुझे मिल गया। ए पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन देखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ, देयर विल हैव टू एक्सेलरेशन, वन इज योर रेडियल एक्सेलरेशन, one is your radial acceleration and another one is your tangential acceleration. Radial acceleration is AO, radial acceleration कितना हो जाएगा, that is your omega AO square divided by into AO, या फिर in terms of velocity you can write VAO square divided by AO, लिख सकता हूं। and direction of this radial acceleration will be what, along this line, सो ये जो मैग्नीट्यूड आया, ये जो मैग्नीट्यूड आएगा, है ना, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे स्केल में, और एक लाइन इसके पैरेलल यहां पे उतना ही लेंथ का आपने एक लाइन खींच दिया। तो ये क्या बताएगा, ये रेडियल एक्सेलरेशन बताएगा पॉइंट ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये रेडियल एक्सेलरेशन बता दिया ये लाइन। इसमें क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एंड दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी AO। हियर अल्फा AO इज गिवन, AO is given, let us assume. So अल्फा AO दे दिया है, इनटू आपने क्या कर दिया, AO कर दिया। So ये आपको किसका मैग्नीट्यूड, ये भी दिया है, ये लेंथ भी आपको पता है, so इसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, स्केल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू दिस। अब इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस ऊपर होगा या नीचे होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये यहां से डिसाइड होगा डियर। अल्फा का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज, किधर है, क्लॉकवाइज, इधर नीचे क्यों, इस डायरेक्शन में। सो ये वाला डायरेक्शन यहां पे, ये वाला डायरेक्शन यहां पे, अल्फा का डायरेक्शन डिसाइड करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अगर मैंने आपको अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में दिया रहता,
सो ये वाला जो लाइन है ये ऊपर खींचते, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा, ये रेडियल है ये टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का भी मैग्नीट्यूड पता है, आपस में परपेंडिकुलर होगा, लेकिन नीचे होगा या ऊपर होगा ये डिसाइड करेंगे अल्फा से। नीचे कब होगा? जब क्लॉकवाइज है तब, क्योंकि इस पॉइंट से देखोगे तो यहां से आपको ये नीचे की ओर ले जाना रहेगा। अगर मैंने यहां पे एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करता, एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया रहता है ना, मतलब अल्फा अगर एंटी क्लॉकवाइज होता सो ये ऊपर की ओर आपको ड्रॉ करना पड़ता। क्लियर? सो यहां पे ये रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब ये फाइनल पॉइंट होगा, दिस इज योर ए डैश, दिस इज योर ए डैश। मतलब मैं अगर आपको पूछा एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, तो आप क्या करेंगे? सर यहां से ना एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला लाइन, और इस लाइन को मैं मेजर करके स्केल में कन्वर्ट करके आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मैं बता दूंगा। सो दिस इज योर ए डैश, ए डैश आपको मिल गया। अब आगे बढ़ता हूं, मैं पॉइंट बी का देखता हूं। हाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा जी, पक्का पक्का, कुछ चीजें तो बात करते हैं। मैं अभी आपको इस सैटरडे मिलेगा प्रोडक्शन में, एक प्रोडक्शन में मैराथन रखा हूं सीएनसी, है ना, जितना ज्यादा हो शेयर कीजिए, मजा आने वाला है। एक लेक्चर में सारी चीजें बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारी चीजें आपसे उसमें डील कर ले, ठीक है ना, वो तब का तब देखेंगे। अभी चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं देखने जा रहा हूं पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है भाई, मतलब आप कह रहे हैं सर कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यस ठीक है। अगेन देयर विल बी टू एक्सेलरेशन, this acceleration will have two acceleration, that is one is your radial acceleration, one is your radial acceleration, another one is your tangential acceleration, and the radial acceleration will be radial acceleration will be what? VBA square divided by VBA, VBA square divided by BA. so BA क्या आपको लेंथ पता है क्या? यस। VBA कहां से निकाल लिया था? वेलोसिटी डायग्राम से निकाल लिया था, तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया मुझे, इसका डायरेक्शन मुझे पता है कहां पे होगा। बी पॉइंट से देख रहे हो, पॉइंट बी का देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए पॉइंट वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन डायग्राम में कहां है? यहां पे है ए पॉइंट, यहां पे एक्सेलरेशन डायग्राम में ए पॉइंट से मैं देख रहा हूं। सो विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट आपका बी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। मतलब ये लाइन उठाया, ये इस पॉइंट से इस डायरेक्शन, इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन इस डायरेक्शन में, और जो भी मैग्नीट्यूड आया उसको स्केल में कन्वर्ट कर लिया, वो यहां पे ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट, ये लाइन क्या बता रहा है? ये लाइन बता रहा है रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या इसमें टेंजेंशियल होगा? हाँ टेंजेंशियल होगा सर, वो होगा अल्फा बी ए इंटू बी ए के बराबर। क्या अल्फा बी ए पता है? नहीं पता, नहीं पता, लेकिन बी ए पता है क्या? यस पता है। और दूसरी चीज क्या पता है? कि इसका डायरेक्शन होगा इसके 90 डिग्री, मतलब इसमें एक 90 डिग्री का मैंने लाइन खींच दिया। इसको भी ब्लैक, अच्छा इसको ग्रीन कलर से खींच रहा हूं। ये लाइन इसमें 90 डिग्री बनाएगा, ये वाला, ठीक। मतलब इस लाइन में कहीं ना कहीं आपका पॉइंट बी है, कहीं ना कहीं पॉइंट बी है। दूसरी चीज क्या है? पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी देखोगे, देन देयर विल बी ओनली लीनियर एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन है। सो ये हो गया पॉइंट सी, यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं बढ़ाऊंगा, सो ये लीनियर हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहां पे कटेगा। सो ये हो गया आपका पॉइंट बी डैश, ये कोई काम का नहीं रह गया इधर। ये मिल गया आपको बी डैश, ये मिल गया आपको ए डैश, ये मिल गया आपको बी डैश, ये मिल गया आपको ए डैश। अगर आपको पूछा ए का एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, तो ये रेड लाइन के बराबर हो गया। आपको पूछा पॉइंट बी का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, तो ये वाला लाइन के बराबर हो जाएगा। अगर आपको मैंने पूछ दिया ए और बी का, सो यहां पे इस दोनों पॉइंट को आपको मिलाना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट को आपको मिलाना पड़ेगा, और ये वाला डिस्टेंस आपका पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का एक्सेलरेशन आपको दे देगा, ये वाला लेंथ। इन बिटवीन लेंथ बोला तो उसका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर चलो उसमें मैंने बताया था आपको, ये वाले लेंथ में बताया था।
अभी मैं एक पॉइंट दे दिया आपको इसमें, नाउ डी पॉइंट इज हियर, डी पॉइंट इज हियर, किसमें है? ओ ए वाले लाइन में है, ओ ए वाले लाइन में है ना, इस लिंक में है डी पॉइंट। सो ओ ए कहां पे है? ओ ए ये है भाई, ये हो गया ओ, ये हो गया ए। सो इस एक्सेलरेशन में नियरेस्ट टू ओ है ना, डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो यहां कहीं आपको डी डैश देखने को मिल जाएगा। क्लियर? ठीक, नोट इट डाउन। वो मैराथन होगा सैटरडे 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 डियर, ठीक ठीक, सैटरडे होगा। यस, क्या समझ में आई बात? For CNC, that marathon class will be enough according to me. Yes, attend class and feel now, you will get your answer. Attend class and feel. मजा आ गया? बस एक्सेलरेशन डायग्राम क्या मैंने आपको सिखाया? अभी सिखाया हूं मैं सिंगल स्लाइडर। अगर स्लाइडर भी है और उसमें अल्फा, स्टार्टिंग में अल्फा है नहीं है, दोनों केस में बढ़िया से बता दिया है ना, सारी चीजें मैंने अभी बता दिया सिंगल स्लाइडर के बारे में। 4 बार मैकेनिज्म के बारे में आपको जानना रहेगा। सर अभी लाइव है क्या? नहीं है ना? हाँ, अपने पास टाइम है। मैं अभी 4 बार के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। 4 बार मैकेनिज्म में किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हाँ, मैं आपको सिंगल स्लाइडर के बारे में बता दिया, 4 बार के बारे में बता दूंगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कॉर्यूलस एक्सेलरेशन एक टर्म आता है, वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में भी ले जाऊंगा, उस डेप्थ तक जाएंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि ये कितने देर में चीजें कर पाएंगे, ठीक है। ये नोट कर लो भाई, पहले जो मैं बताया हूं वो नोट कर लो। यहां से कैमरा घुमाना शुरू करो, वहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बाप रे, मैं अपना वो देख रहा था लाइव अभी, उसमें लोग काफी सर एक्सेलरेशन अनलाइक मारे हैं। मतलब क्या इतना बुरा पढ़ा रहा हूँ क्या? मैं देखा 34 लाइक है और 8 अनलाइक है। मतलब इस तरीके से बातें होनी चाहिए। या तो डरते हैं लोग मुझसे, 2 चीजें हैं, या तो डरते हैं कि भाई ये कॉम्पिटिटर होंगे, है ना, या तो क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों के रिप्लाई से कि चीजें तो अच्छी हैं। सर एक्सेलरेशन कंप्लीट होने के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉम? आई कांट से राइट नाउ। हाँ, एक्सेलरेशन के लिए और क्लास की नीड रहेगी। ये अगर हो गया होगा तो मैं रेस कर रहा हूं भाई। हाँ वही ना, लेकिन बात किस पे होती है हमेशा, मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं तब तक आपसे बात कर रहा हूं। देखिए बातें किस पे होती है, 2 चीजों पे, कि कितने लोग, ये क्या होता है कि ज्यादातर लोग ना ये सोच के बैठे रहते हैं सर आराम से वीडियो अपलोड होगा ना तो आराम से मैं नोट्स बनाते हुए पढ़ूंगा, ठीक है। सो इस पे बात होगी कि भाई कितने लोग आपके लेक्चर्स देख रहे हैं, इस पे बात होगी। दूसरा लाइक एंड अनलाइक पे, ऑब्वियस है, ठीक है। तो उस तरीके से ओके, थैंक यू डियर। ये अच्छा लगता है ऐसा सुन के, मतलब ऑब्वियस है, कभी भी ऐसा रहता है ना,
आप लोग जब बोलते हैं कि ये अच्छा लगा सर, तो उस समय अपने को ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, अपन खुश हो गए। जरूरी है लाइफ में मोटिवेशन। अगर मैं बोलूं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर के लाइफ में, मैं इंजीनियर था, मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो लाइफ में मोटिवेशन ना 3 ही चीजें होती थी, ठीक है। उसमें एक ऐसा देखा जाए तो मेनली 2 चीजें, ठीक। पहली चीज, अच्छा कैमरा लेफ्ट करे, उधर उधर ले जाइए। पहली चीज होती है ना, पहली चीज होती है आपका, वो है पैसा, ठीक। मोटिवेशन में मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में बात कर रहा हूं, तो जो पैसा है वो सबके लिए होगा। दूसरी चीज अप्सरा, पैसा, अप्सरा। तीसरी चीज होती है सोमरस। मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, और मुझे पता है आप लोग भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हो, तो मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा, थैंक यू डियर, है ना। हाँ, और तीसरी चीज सोमरस। सोमरस मस्ट है भाई जीवन का, ठीक है ना। अब कौन करता है कौन नहीं करता, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन मैं तो हूँ मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई नो कि मतलब आईआईटी में हम लोग रहते थे हमेशा, एक ऐसा इन्वायरमेंट रहता था, बहुत मजेदार इन्वायरमेंट रहता था। थर्ड वन इज सोमरस, यस। हाँ, सो ये जरूरी है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए, और लाइफ में ना अच्छा करना जरूरी है। हाँ, हालांकि वो पर्टिकुलर एक टाइम के लिए हो सकता है, एक ड्यूरेशन के लिए आपको लगे कि यार मैं इतना मेहनत किया, इतनी सारी चीजें किया, उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, सो वो हो सकता है टेम्परेरी हो, वो परमानेंट नहीं हो सकता, परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट अगर आपने मेहनत किया है, देन देयर विल बी परमानेंट, आपको चीज बहुत अच्छे वे में मिलेगी, है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, किसी को लेट मिलता है और किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है मेहनत का फल, ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना। मैं तो 2011 का पास आउट हूं ना, सो उस समय मैंने प्रिपरेशन किया, मुझे चीजें मिल गई आराम से। लेकिन मेरे फ्रेंड्स उसके बाद भी प्रिपरेशन कर रहे थे, कई कई दोस्तों का तो अभी तक नहीं हुआ है, कई दोस्तों का अभी तक नहीं हुआ है, और उसमें से कुछ दोस्त तो अभी लास्ट ईयर हुआ है, और बहुत सारे दोस्त सिलेक्ट भी हो गए, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे चले गए, लेकिन सबके सब हुए क्या, नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को ज्यादा अच्छे से मानता हूं या इंपॉर्टेंस देता हूं जो अभी तक लगे हुए हैं, उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सर लाइव आने का क्या है, आने का, सर लाइव क्या है आने का, नहीं समझा क्या बोल रहा है। ठीक है ठीक है, सब मेरा ब्रांच EX, अच्छा EX है, हाँ ठीक है ना। उसमें मेरे ख्याल से मैं जहां तक देखा हूं, कुछ चीजें रहती है क्या इसमें। PI में तो मैं देखा हूं कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म वगैरह से क्वेश्चन आता है PI में, EX में बताइए आपका आता होगा तो, ठीक है। चलिए चलिए बात करता हूं आगे, मैं बात करता हूं एक 4 बार मैकेनिज्म। अगर मैंने बोला एक क्वेश्चन इस तरीके से रहा, तो इसका एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ताकि आप ना एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करने में अब परफेक्ट हो जाए, उसके लिए मैं बता रहा हूं डियर। ये हो गया एक 4 बार मैकेनिज्म, लेट अस अज्यूम इस तरीके से, ये मैंने बोल दिया OABC, ये आपका 4 बार, ठीक है। कह रहा है इसका ब्रांच का नाम ही X है, ये फीलिंग है मैकेनिकल इंजीनियर की, ठीक है। चलिए 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 बात करते हैं, ये 4 बार मैकेनिज्म है डियर। इस 4 बार मैकेनिज्म का ना मुझे एक्सेलरेशन डायग्राम, इस 4 बार मैकेनिज्म का एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है।
अच्छा, लाइव किस टाइम में आते हैं? नॉर्मली लाइव मेरा 12 बजे से रहता है, लेकिन वो डेविएट होते रहता है डियर, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिखते रहेगा, ठीक है ना। और स्पेशली मेरे टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो जाइए, उसमें इंफॉर्मेशन मैं रेगुलर अपडेट करते रहता हूं, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं। अगर मैं बोला इसका एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है और इसमें दे रखा है, इसका अल्फा दे रखा है, लेट अस अज्यूम, इसका ओमेगा दे रखा है, अल्फा ओमेगा दोनों दे रखा है, सब डायमेंशंस वगैरह सारी चीजें दे रखा है। सो सबसे पहला काम रहेगा इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना। क्या इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए फटाफट वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। वेलोसिटी डायग्राम किस तरीके से होगा? वेलोसिटी डायग्राम सबसे पहले फिक्स पॉइंट O एंड C मैंने कंसीडर कर लिया, दैट इज O एंड C। पॉइंट ए का विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर टू दिस लिंक हमने निकाल लिया ओमेगा इंटू, अगर मैं बोला पॉइंट ए का वेलोसिटी ओमेगा इंटू AO, यहां से आपको मीटर पर सेकंड या mm पर सेकंड जिसमें भी लाना चाहते हैं वो मिल जाएगा। सो ये आपको मिल गया क्या? पॉइंट ए, ये मिल गया आपको पॉइंट ए। पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगेन परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं बी पॉइंट होगा। अब मैं देखूंगा आपका पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब फिक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसके परपेंडिकुलर दिखेगा, इसके परपेंडिकुलर। सो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये कहीं ना कहीं आपको मिल गया क्या? पॉइंट बी। ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। दिस इज द वेलोसिटी ए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, नॉट सी, ठीक। और वो सी कौन सा है? ये फिक्स पॉइंट ओ सी। ये मैंने वेलोसिटी डायग्राम फटाफट ड्रॉ कर दिया, बन गया वेलोसिटी डायग्राम, यस, ठीक है। लिंक दे दीजिए सर, टॉम का कोर्स में परचेसेस। आई डोंट नो डियर पेमेंट का क्या है ना। आप लाइव ऐप में मजा आने वाला है, अगर लाइव ऐप में क्लासेस शुरू होंगी, अभी लाइव ऐप में नहीं है, वो आपको VOD मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, थैंक यू डियर। हाँ चलिए अपना वेलोसिटी डायग्राम बन गया। अब मैं बता रहा हूं आपको एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन डायग्राम अपने को बनाना है, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक्सेलरेशन डायग्राम, नाउ माय डियर, इसका एक्सेलरेशन किस तरीके से होगा? पॉइंट O एंड पॉइंट C इज द फिक्स पॉइंट, मतलब पॉइंट O डैश एंड C डैश अपने को मिल गया, O डैश एंड C डैश अपने को मिल गया। अब देखिए पॉइंट A का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू O, देयर विल बी अगेन टू एक्सेलरेशन। आई एम गोइंग टू सी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू A, इट विल हैव टू एक्सेलरेशन, वन इज योर रेडियल एक्सेलरेशन and another one is your tangential acceleration. Radial acceleration is VAO squared divided by AO. This will be the magnitude. Magnitude अपने को पता है, ये velocity भी पता है, ये वाला velocity है VA, है ना, VA या VAO velocity है, AO का distance भी पता है, वहां से मैं निकाल सकता हूं, उसका magnitude अपने को मिल जाएगा, ठीक। मैग्नीट्यूड मिल गया। और एक चीज पता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन अलोंग दिस A to O, ये उठाया A to O यहां पे, लेट अस अस्यूम ये मिला, ये मिल गया। ये क्या बताएगा? ये बताएगा रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O, विथ रिस्पेक्ट टू, आपको बता दिया रेडियल एक्सेलरेशन बता दिया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अल्फा AO इंटू AO, आपको ये वाला डिस्टेंस पता है, यस, इसका अल्फा पता है, यस, वहां से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ये मैग्नीट्यूड अपन निकाल लिया, स्केल में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरी चीज पता है, ये परपेंडिकुलर टू रेडियल आएगा, परपेंडिकुलर टू रेडियल आएगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? किधर है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब नीचे की ओर, इधर ही जाएगा, ये नीचे की ओर।
दिस विल बी द व्हाट ए डैश पॉइंट, अभी आपको मिला ए डैश एंड दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए ओ, अपने को मिल गया। रेडियल टेंजेंशियल ए डैश पॉइंट भी मिल गया। अब मैं बात करूंगा पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगेन इट विल हैव टू एक्सेलरेशन, वन इज रेडियल एक्सेलरेशन and another one is your tangential acceleration. Radial acceleration is nothing but VBA square divided by BA, यहां से कैलकुलेट कर लूंगा, ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसका डायरेक्शन मुझे पता है, पॉइंट ए से देख रहा हूं, पॉइंट ए से इस डायरेक्शन में, ये उठाया पॉइंट ए से इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट ए से इस डायरेक्शन में जो भी मैग्नीट्यूड आया, ये मैग्नीट्यूड। सो ये क्या बताएगा, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकल गया अपना, ठीक। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी अल्फा बी ए इंटू बी ए, बट अल्फा पता है क्या, आई डोंट नो, लेकिन दूसरी चीज पता है मुझे कि इसका जो डायरेक्शन होगा, ये वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। सो इस लाइन में मैंने एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दिया, इसमें मैंने एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब दिस इज द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक। और इस लाइन में ये जो लाइन ड्रॉ किया हूं, ऊपर और नीचे, नीचे बोर्ड के पार भी चला गया, ठीक, ऊपर और नीचे, इसमें कहीं ना कहीं बी पॉइंट है, कहीं ना कहीं बी पॉइंट है, बट आई डोंट नो राइट नाउ कि वो कहां पे है, ठीक। हाँ सर, ओनली मैथ्स का क्लास किस टाइम पे पढ़ाते हो? एक्चुअली डियो मैथ्स ग्रुप आंसर के द्वारा लिया जाएगा, और ग्रुप आंसर अभी ऐप में क्लास ले रहा है, ऐप में क्लास चल रही है, ठीक है। आगे बात करता हूं, पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट बी एक अपन बात कर लिए, पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी देखने वाला हूं, अगेन एक्सेलरेशन, पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी इज द फिक्स पॉइंट, क्या अपने एक्सेलरेशन डायग्राम में सी पॉइंट है क्या अपने पास? हाँ, पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी देख रहे हैं, तो इसमें दो एक्सेलरेशन, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा बी सी, एंड दूसरा एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगेन बी सी, एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज वीबीसी स्क्वायर, यस दिस इज द बीसी ना, हाँ, वीबीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीसी, ठीक। यहां से अपने को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, वो मैग्नीट्यूड मैं कन्वर्ट कर दूंगा, और मुझे पता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, सी से किधर, बी की ओर, क्या रेडियल एक्सेलरेशन, सी से बी की ओर, ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया, सी से बी की ओर, सी से बी की ओर, ये मेरा डायरेक्शन हो गया। किसका डायरेक्शन हुआ ये, आपका रेडियल एक्सेलरेशन, कौन सा रेडियल एक्सेलरेशन डियर, आपका बीसी का रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा बीसी, अगेन नहीं पता अल्फा बीसी, और बीसी पता है, ठीक है। सो ये नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन को इधर आगे बढ़ाया, इस लाइन को इधर आगे बढ़ाया, इस लाइन में कहीं ना कहीं बी था, इस लाइन में कहीं ना कहीं बी था, तो ये जहां पे कट करेगा वही पॉइंट आपका बी डैश हो जाएगा, यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बी डैश। सो दिस इज योर बी डैश, दिस वाज योर ए डैश, ये आपका ए डैश था, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, और ये आपका फिक्स पॉइंट है। देखिए अब ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया, ये आपका बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया। अगर मैंने आपको पूछा इस डायग्राम में, इस मैकेनिज्म में, कि बताइए एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, अगर मैंने आपको पूछा, हाँ ना, तो आप क्या करेंगे, सर एक काम करते हैं, ये अपने को फिक्स पॉइंट पता है, यहां से एक लाइन खींच देता हूं यहां तक का, सो ये मुझे बता देगा एक्सेलरेशन ऑफ ए, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर मैंने पूछा आपको बी, सो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपने कनेक्ट कर दिया, सो ये आपको बता देगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स, ठीक। सो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल दिया। अगर मैंने आपको पूछ दिया रिलेटिव ए और बी पूछ दिया, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर मैंने पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे कि ए डैश पॉइंट यहां पे है, बी डैश यहां पे है, दोनों का आप कनेक्ट कर देंगे, सो दिस विल बी द रिलेटिव एक्सेलरेशन।
दिस विल बी द, अगर मैंने एरो इधर दिखाया, सो दिस विल बी द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. सो दिस इज द एक्सेलरेशन डायग्राम फॉर अ 4 बार मैकेनिज्म. क्या समझ में आई बात? क्या समझ में आई आपको? ठीक है, ठीक है. रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ बीसी का डायरेक्शन फिर से बताइए प्लीज, क्यों ऊपर नीचे क्यों नहीं? बीसी कौन सा? ये वाला, ये वाला किस पॉइंट से देख रहे हो आप? हाँ, ये सी पॉइंट से देख रहा था. किस पॉइंट से देख रहा था? सी पॉइंट से देख रहा था. सो सी पॉइंट से किधर? बी की ओर. अच्छा, मैं बी पॉइंट से वो करूंगा क्या? रेडियल एक्सेलरेशन. सही तो बनाया ना. सी पॉइंट से देखा, बी की ओर जाएगा. इसका नीचे आएगा क्या डियर? अच्छा 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 अच्छा, सही कह रहे हो क्या? ये आपका मैंने क्या बोला? बी सी का एक्सेलरेशन. अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी देख रहे हो. पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी देख रहे हो. सो हियर यस, एक चीज, इट शुड बी ये वाला लाइन नीचे होगा. ये वाला लाइन नीचे होगा. ठीक है ना? बी टू सी, बी टू सी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन. बिल्कुल सही कह रहा है. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, दिस विल बी द पॉइंट बी. दिस विल बी द पॉइंट, not point B. This will be the radial acceleration, only radial acceleration of BC. BC. अब इसमें 90 डिग्री, मतलब ये वाला चेंज हो जाएगा. पूरा डायग्राम चेंज हो गया. ये वाला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अपने को ये भी नहीं पता. अभी तक क्या पता था? ये पता था कि इसका रेडियल एक्सेलरेशन और इसमें एक 90 डिग्री का लाइन, इसमें एक 90 डिग्री का लाइन. पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी देखा. पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन अपने को ये मिल गया. अब इसमें 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करूंगा. सो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वो यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है. सो दिस विल बी द, नाउ माय डियर, दिस शुड बी द पॉइंट बी. दिस शुड बी द पॉइंट बी. बी डैश, ए डैश, बी डैश. ठीक, ये आपका एब्सोल्यूट हो गया. बी डैश मतलब यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा तो वो एब्सोल्यूट ऑफ द पॉइंट बी हो जाएगा. एंड लास्ट वन आपका ये दोनों, ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी हो गया, और ये दोनों के बीच का आपको दिख जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. तो डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन. ध्यान रखना, हम उससे वहां पे हाँ गलती हुई थी. ठीक है. तो सर एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन? नहीं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दैट डिपेंड्स कि किस जगह पे बात कर रहे हो. ज्यादातर केसेस में यस, आपको एब्सोल्यूट और रिजल्टेंट सेम दिखेंगे, लेकिन ऑलवेज अगर बोलोगे तो नहीं, ऑलवेज अगर बोलोगे तो नहीं, है ना. एट द एंड आपको दिखेंगे कि रिजल्टेंट एंड एब्सोल्यूट सेम है. मोस्ट आप जितने प्रॉब्लम देखेंगे ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग में देखते हैं, उसमें क्या आपका एब्सोल्यूट और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सेम दिखेगा. सर एक्सेलरेशन बी विथ ए बता दीजिए. बी विथ ए कहां है? बी विथ ए ये वाला है, बी विथ ए. सो क्या था? सबसे पहले तो ये ड्रॉ कर लिया, और बी विथ ए, बी विथ ए यहां पे ये पॉइंट पहले मिल गया था, ये ड्रॉ किया. उसके बाद ये पॉइंट मिल गया था ए डैश. अब इसमें क्या करूंगा? बी, ए डैश पॉइंट से, ए डैश से मैं बी देख रहा हूं. पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में मैं बी देख रहा हूं. पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में मैं बी देख रहा हूं. क्लियर है? पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं बी देख रहा हूं, है ना, सो इस तरीके से ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, ये बी हो गया. इसका रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इधर आएगा. कहां से? पॉइंट ए से टुवर्ड्स इधर आया. पॉइंट ए से टुवर्ड्स इधर आ गया.
दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन। इसमें एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करूंगा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताएगा b, मतलब उस लाइन में कहीं ना कहीं b होगा। उसके बाद मैं गया पॉइंट b विथ रिस्पेक्ट टू c देखने, पॉइंट b विथ रिस्पेक्ट टू c देखने गया, सो वहां से मुझे पता चला कि एक रेडियल एक्सेलरेशन यहां पे आएगा, सो एक रेडियल एक्सेलरेशन यहां पे ड्रॉ किया, उसमें परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो परपेंडिकुलर लाइन और ये वाला परपेंडिकुलर लाइन जहां पे कट करेगा वही आपका पॉइंट b डैश होगा। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये एक्सेलरेशन का आपको मैंने बेसिक डील किया है, अभी तक मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं उठाया है सच, मतलब एग्जाम का कोई प्रॉब्लम नहीं उठाया, ठीक है। सो गेट पॉइंट ऑफ व्यू, Coriolis acceleration is important. If you are asking is it important or not, yes it is very important, very very important. Coriolis acceleration is very much important. So आज हम लोग क्या बात किया, हम लोग आपको एक्सेलरेशन डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे होता है, रेडियल और टेंजेंशियल किस तरीके से होता है, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, ठीक। सो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास और कंडक्ट करूंगा एक्सेलरेशन पे। मैंने आज क्या क्या बताया, आपको बताया जब सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तब किस तरीके से बनेगा, अगर नहीं है तब किस तरीके से बनेगा। 4 बार में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो किस तरीके से बनेगा, नहीं है तब भी बना सकते हो, अल्फा नहीं रहेगा तो वो आप ट्राई करना, स्टार्टिंग अल्फा नहीं दिया है तब भी बना सकते हो, ठीक है। सो मैंने बेसिक आपको बता दिया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें आता है Coriolis एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डील करूंगा Coriolis एक्सेलरेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम्स आपके हैं गेट एग्जाम या फिर और किसी भी एग्जाम में, सो वो प्रॉब्लम्स अपन बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सब वेलोसिटी डायग्राम एक बार इसका बता दीजिए ना हम, अरे इसका वेलोसिटी डायग्राम ये हो गया पॉइंट O, ये हो गया C, ये इधर जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर O एंड C, इसके परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट A। इसमें पॉइंट B का विथ रिस्पेक्ट टू A देख रहे हो तो इसके 90 डिग्री में, इसके 90 डिग्री में, ये वाला इस तरीके से कुछ आ रहा है। इस लाइन में कहीं ना कहीं पॉइंट B होगा, इस लाइन में कहीं ना कहीं पॉइंट B होगा। A ड्रॉ किए, एक लाइन ड्रॉ किया, किसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि क्या देखने जा रहा हूं, पॉइंट B का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A। सो A से एक लाइन इस लिंक के परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ कर दिया। इस लाइन में कहीं ना कहीं B होगा। आगे अगर मैं देखूंगा तो पॉइंट C के रिस्पेक्ट में पॉइंट B का वेलोसिटी देखूंगा, सो अगेन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक। सो परपेंडिकुलर टू दिस लिंक कहां, C के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, सो C के रिस्पेक्ट में वही वाला लाइन अगर खींचोगे सो ये कट करेगा, दिस विल बी द B, दिस विल बी द B एंड दिस विल बी द A। सो दिस इज योर वेलोसिटी डायग्राम, ठीक। रिलेटिव एक्सेलरेशन बाय वेक्टर कॉन्सेप्ट कब होगा। सो बाय वेक्टर कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं, है ना, इसमें थ्योरी ऑफ मशीन में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वेक्टर कॉन्सेप्ट से अगर आप जाएंगे तो आपके जिस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। मतलब ये तो खैर अच्छे ही क्वेश्चंस है, गेट में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लगा तो सकते हो, लेकिन जितना आसानी से इसको लगा सकते हो उतना आसानी से उसको नहीं लगा सकते, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा, एनालिटिकल मेथड है, लेकिन यस बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड है, वो बेसिक मेथड है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से जो पढ़ते आ रहे हैं, है ना, वो चीजें हैं, ठीक है। सो नोट करना है, हाँ नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही डियर, मैंने आपको बता दिया एक्सेलरेशन डायग्राम किस तरीके से होता है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास जब भी कंडक्ट करूंगा, ओके, इन दिस लेक्चर, ओके, थैंक यू डियर, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ना। एक्सेलरेशन में अभी मुझे लगता है कि बहुत लोग ये लेक्चर अटेंड करने से
पहले शायद एक्सेलरेशन में डाउट आ रहा था उनको एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन ये लेक्चर के बाद शायद आपको अब दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की नीड रहेगी। आपको दिक्कत नहीं होने वाला। टेंजेंशियल रेडियल लीनियर, तीन चीजों के बारे में बात किया। नेक्स्ट क्लास में मैं चौथी चीज ले आऊंगा, कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। 4 एक्सेलरेशन एक साथ होगा, फिर क्या चीजें होंगी उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ठीक है, ठीक। यस, सैटरडे देयर विल बी व्हाट मैराथन ऑन सीएनसी। एक ही क्लास में अपन कोशिश करेंगे, एक स्ट्रेच में कोशिश करेंगे कि पूरा सीएनसी में जितनी बातें हैं सारी बातें कर डाल। जितने क्वेश्चंस आपके गेट में आए हुए हैं या आएंगे उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस, यू आस्क मी अबाउट द क्लास की, मतलब मैथ्स क्लास के साथ ये क्या बोलते हैं क्लैश कर रहा करके। कोई बात नहीं, एनालिटिकल मेथड वो देखेंगे। अभी तो मैं थ्योरी ऑफ मशीन में नहीं इंक्लूड करूंगा, ये मुझे पता है। जरूरत पड़ी तो जरूर कुछ बेसिक के बारे में मैं बात कर लूंगा, लेकिन अभी क्या है कि वो जबरन का इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, वो सिविल वालों को सिखाना। एक्सेलरेशन ए प्लस अल्फा क्रॉस, हाँ, और बहुत सारी चीजें होती है वेक्टर में भी, किस तरीके से चेंजेस होंगे ना। वेक्टर भी आसान है ऐसा नहीं है ना, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं वो जो है ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप कह रहे हो ये लिखे हो, सही लिखे हो। हाँ, सही है। ठीक है डियर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।